हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रिंस गुड मॉर्निंग, बबली गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग, अनीता गुड मॉर्निंग, निशी हेलो, काजल राम राम भाई खुश रहो, नीरज गुड मॉर्निंग, नीरज कुमार गुड मॉर्निंग, निशी खुश रहो। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? ऑल गुड? गुड मॉर्निंग अनुपमा, देव गुड मॉर्निंग, दिगेंद्र गुड मॉर्निंग, वीर बहादुर गुड मॉर्निंग, मोहम्मद मुमताज़ गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दो, है ना, फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। एक बार जल्दी से इसको शेयर कर दो आप सब लोग। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपके साथ में बताना चाहूँगी सुपर कोचिंग के बारे में कि भाई सुपर कोचिंग क्या। मैं बढ़िया एकदम नीरज, बस कृपा है तुम लोगों की। सुपर कोचिंग क्या है? तो भाई टेक्स्ट बुक पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सुपर कोचिंग का, जहाँ पर आप सीटेट के एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ओके, सुपर टीचर्स के साथ में। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीटेट के एग्ज़ाम की, देन आप लोग सुपर कोचिंग को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि बेस्ट टीचर्स आपको मिलते हैं, बेस्ट फैकल्टी आपको मिल जाती है। बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज भी मिलते हैं, आपको सुपर टीचर्स मिल जाते हैं आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, आपको डाउट क्लासेस मिल जाती हैं। तो आप सब लोग जल्दी जल्दी से भाई सुपर कोचिंग को ज्वाइन करो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो। निशी आई चेकअप के लिए गई थी, इतना ज़्यादा क्लास ले लिया कि आई चेकअप कराना पड़ रहा है। चलिए, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पर? तो आप लोगों को यहाँ पर मिलती है टॉप फैकल्टीज, जिनके साथ में आप कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आप पहली बार में अपने सीटेट को क्वालिफाई करेंगे। और प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर इसको शेयर करें। आपको मैं अगली बात बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग सुपर कोचिंग या किसी नॉन टीचिंग एग्जाम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग यूज़ करेंगे कूपन कोड Monica20 MONIKA20, जिससे आपको मिल जाता है 20% का डिस्काउंट सुपर कोचिंग का। ओके, इसको नहीं भूलना है, बाकी दुनिया बुला दो है, बस Monica20 नहीं भूलना है। गुड मॉर्निंग रिंकेश। चलिए, तो आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है आपके टेक्स्ट बुक टीचिंग पर। आज का जो टॉपिक है वो आप सबको पता है। नमस्ते भाई, खुश रहो ज्ञानाक्षा। हाँ, आपको सबको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास में आपको मौजूद रहना है और पूरी क्लास आपको कवर करनी है। राइट नीरज? Monica20, ठीक है। तो भाई CTP की जो थ्योरी क्लासेस आपको मिल रही हैं वो आपको मिल रही हैं 10 बजे मंडे टू फ्राइडे डेली ऑन यूट्यूब। और आपको प्रैक्टिस क्लासेस मिल रही है टेक्स्ट बुक ऐप पर दोपहर को 1:30 बजे। और जल्द ही हमारी जो प्रॉपर बैच कोर्स है वो भी स्टार्ट होगा, तो भाई आप लोग उसको भी ज्वाइन करेंगे, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हेलो नेहा। चलो, तो अभी स्टार्ट किया जाए भाई, जल्दी से बता दो। तब तक मैं कुछ कमेंट आपके देख लेती हूँ। खुश रहो भाई श्री राम, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? मैं बढ़िया एकदम, बस कृपा है तुम लोगों की। चलो, तो शुरू करी जाए क्लास। तैयार हो? अच्छा, मुझे पहले आप लोग फुल फॉर्म लिखो कमेंट बॉक्स में RTE एक्ट का, उसके बाद मैं आगे चलूंगी, है ना। RTE एक्ट का फुल फॉर्म लिखिए, देन मैं आगे चलती हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों को। जल्दी से लिख दो भाई, लिख दो सारे लोग। गुड मॉर्निंग सुमन, गुड मॉर्निंग। चलो बढ़िया है। हाँ, बता दो एक बार जल्दी से, फास्ट फास्ट। RTE एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, मुमताज भी है, दैट्स ग्रेट। हाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बात हो रही है ना इसमें? ठीक है, वेरी गुड, ओके। अच्छा, चलो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में हम अब बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कितने से कितने साल के बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात हो रही है? करो आंसर, सबके देखती हूँ मैं, जल्दी से बता दो भाई।
यहाँ पर कितने से कितने साल के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात होती है, बोलो। हाँ, राइट टू एजुकेशन सबका हो गया, ठीक है, बाकी भी लिख दो जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 6 to 14 ईयर्स, अच्छा, तो उससे पहले के जो बच्चे हैं उनकी बात कहाँ पर होगी, है ना, बताओ। जो उससे पहले के बच्चे हैं जिनको भाई पढ़ाई करनी हो, उनकी बात कौन से आर्टिकल में करी गई है, ये कौन बताएगा। निशी 6 to 14 है, नॉट 6 to 12, गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बोलो। उससे पहले के जो बच्चे आ जाते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में फिर कहाँ पर बात हो रही है, बता दो भाई जल्दी से एक बार। हाँ, विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 साल की हम बात करते हैं, एकदम सही बात करी है, ठीक है। और बाकी चीज़ें बता दो, कोई बात नहीं। 2005 नहीं, अभी 3 to 18 हो गया है आपका, वो तो न्यू एजुकेशन आर्टिकल 45 में, एनसीएफ नहीं आएगा यहाँ पर, आर्टिकल 45 में बात करी गई है। अब आए हो सही सही, एनसीएफ को थोड़ी नहीं लेकर आएंगे हम यहाँ पर, बिल्कुल भी एनसीएफ की कोई नीड ही नहीं है यहाँ पर हमको लेकर के आने की। हम बात कर रहे हैं अपने भाई, है ना। हाँ, आपके आर्टिकल 45 में बात करी गई थी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, और प्रॉपर तरीके से भाई खुश रहो। क्या हाल चाल है, एक सेकंड रुको। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग, और ध्यान से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 से 18 साल है। गुड मॉर्निंग शशि, हेलो आलम। अपन से भी नाटक अलग ही आते हैं, इसको भी हैं। चलिए, आइए आप लोग प्रॉपर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स बना लेना, ठीक है। आरटीई एक्ट 2009 के बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। आइए, अब आरटीई एक्ट को अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो उससे पहले हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भाई आरटीई एक्ट तो बाद में आया जब हमारी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात हुई, लेकिन इससे पहले हमारे मूल संविधान में, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पर आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात हो चुकी थी इससे पहले ही, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मूल संविधान के किस आर्टिकल में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करी गई, तब आपका आंसर हो जाएगा वहां पर 45, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका 86वां संविधान संशोधन, यानी कि 86 अमेंडमेंट आपका होता है। 86वां, नमस्ते विभावना, 86वां संविधान संशोधन दिसंबर 2002, ठीक है। ये जब हुआ तब आपका आर्टिकल 21A ऐड हुआ आपके फंडामेंटल राइट्स में। थैंक यू श्री राम जी, ठीक है। हमारे जो 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं, उनमें एक आर्टिकल ऐड होता है, आर्टिकल 21A। अब यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात हुई, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में यहाँ पर बात होती है, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब यहाँ पर अगर हम फ्री के बारे में बात करें, तो फ्री का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एक सिंगल पेनी नहीं लेंगे हम बच्चे से, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और अनिवार्य का मतलब आपका ये हो जाता है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो ये मेक श्योर करे कि हर एक बच्चा, जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, वो विद्यालय एजुकेशन लेने जाएं। तो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात होती है आर्टिकल 21A में, और आपका आरटीई एक्ट 2009 जो आपका रहा,
ठीक है। अगर हम दिव्यांग बच्चों के बारे में बात करें कि यहाँ पर कौन से दिव्यांग बच्चों के बारे में बात करी गई, विकलांग बच्चों की एज क्या रहेगी, तो वो 6 से 18 वर्ष आपकी रही। ठीक है, ये 6 से 14 जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए ये आपका टाइम पीरियड है, और ये जो विकलांग बच्चे हैं 6 to 18 ईयर्स, ये उनके लिए यहाँ पर टाइम पीरियड है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी तरह का आपको अगर कोई डाउट हुआ है देन प्लीज आस्क, जल्दी से पूछो। मैंने आपको बोला कि भाई आरटी एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 86वां संविधान संशोधन दिसंबर 2002 आपका हुआ, तब ये आया आपके आर्टिकल 12 से 35 में। ठीक है, आपका आर्टिकल 21A ऐड होता है जहां पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी जाती है। कितने से कितने एज वाले बच्चों की, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की। और अगर हम दिव्यांग या विकलांग बच्चों के बारे में बात करेंगे तो 6 से 18 वर्ष एज आपकी हो जाएगी। इनके एमसीक्यूज हम करेंगे दोपहर को 1:30 बजे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है आपको। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें कि भाई आपका आर्टिकल ये जो 21A है आरटी एक्ट 2009, ये जो लागू आपका कब हुआ, तो आपका 1 अप्रैल 2010 को ये लागू होता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये तब ये लागू नहीं हुआ था। क्यों नहीं लागू हुआ था, रीजन इसके पीछे ये है सोम सिंह जी, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो इसके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो सीधे सीधे मेंशन नहीं है लेकिन उनके सवाल पूछे जाते हैं। तो एक एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो एक एक टॉपिक मैं आपको कवर कराऊं, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक मेंशन है वही मैं आपको पढ़ाऊं। एनसीएफ 2005 सीटेट में कहीं पर मेंशन नहीं है लेकिन सवाल पूछे जाते हैं ना। क्यों सोम बताओ, एनसीएफ 2005 कहीं पर मेंशन है? या अगर हम उठा करके देखें यूपी टेट का सिलेबस, कहीं पर बुद्धि टॉपिक को मेंशन किया है इन्होंने? नहीं किया है। ठीक है, कहीं पे अलग से पियाजे उनको मेंशन करते हैं एमपी टेट वाले, नहीं करते हैं, लेकिन पूछा जाता है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके अंदर ये टॉपिक आ जाते हैं। जस्ट लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर हमको एनसीएफ 2005 आरटी एक्ट इनको हमें कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो सिलेबस में नहीं है पर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमको पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हेलो शिखा। चलिए, तो भाई जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन बाकी ओवरऑल इंडिया में ये आपका प्रभावी हुआ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले ये कहाँ लागू हुआ, सबसे पहले किस राज्य में, बताओ। हाँ, तो क्वेश्चंस तो बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब मैं ये थोड़ी ना काम चोरी अगर कर जाऊं कि नहीं आता है तो मैं ना पढ़ाऊं तुमको। सबसे पहला भाई राजस्थान में ये आपका लागू हुआ था। ठीक है, ओके, तो इतने पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चाय भी पीऊंगी मैं, पहले पढ़ा लिया जाए। चलो बता दो भाई, एनी डाउट? आगे चला जाए, सब समझ में आ गया आपको? एज क्या रहेगा? तमिलनाडु में बेटा वो था, तमिलनाडु में मिड डे मील योजना। ठीक है, हाँ, गलत नहीं करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताइए कि शिक्षा किस विषय का है, शिक्षा किस विषय में आता है? समवर्ती सूची में आता है। मैम सिलेबस में सभी टॉपिक देने चाहिए। अब भैया मैं तो सीबीएसई नहीं हूँ, है, मैं तो सीटेट का सिलेबस नहीं जारी करती हूँ, मैं जम्मू कश्मीर नेहा, मैं अगर सीटेट का सिलेबस जारी करती तो डेफिनेटली मेंशन कर देती, है कि नहीं? लेकिन मैं तो जारी नहीं करती हूँ सीटेट का सिलेबस, है, नहीं तो मैं लिख देती कि भाई एनसीएफ 2005 आरटीई एक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी फलाना ढिमकाना। हाँ, अभी समवर्ती सूची का ये विषय है, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो समवर्ती सूची जहां पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग बुशरा, आइए चले आगे। डन। तो भाई कौन सा आर्टिकल ऐड होता है? क्रॉस क्यों है? क्रॉस इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर पे उस टाइम पे लागू नहीं हुआ था, इसलिए क्रॉस किया इसको मैंने। आर्टिकल 21A को याद रखिएगा। ठीक है,
हाँ ओके रिंकेश, आइए। तो भाई ये चीज़ें डन हो गई, क्लियर हो गई हमारी। तो ये अब बाकी चीज़ें हमें नहीं समझनी कि लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, वो सब होता रहा है। उस टाइम पे जो आपकी प्रेसिडेंट थी वो प्रतिभा देवी पाटिल जी थी, उनके सिग्नेचर पे फिर प्रॉपर ये गजट में प्रकाशित हुआ, और ठीक है ये सब चीज़ें आपकी हो गई। अब आरटीई एक्ट यानी कि हमने क्या किया, हमने यानी कि भारत ने शिक्षा को हमारा मौलिक अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, जब हमारा फंडामेंटल राइट हमारी शिक्षा को बनाया गया तो बेसिकली इसका मतलब यही हो गया कि हमसे ये कोई छीन नहीं सकता है। ये जो हमारा राइट है वो कोई व्यक्ति हमसे छीन नहीं सकता है कि नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति छीनता है तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारा ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो मौलिक अधिकार हमारा बन गया। अब शिक्षा को मौलिक अधिकार, मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला भारत 135वां देश रहा। अब अगर मैं पहला आपसे पूछूं कि भाई फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे नॉर्वे। ठीक है, सबसे पहले नॉर्वे ने एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी फंडामेंटल राइट में ऐड किया कि भैया ये फंडामेंटल राइट है शिक्षा, आप छीन नहीं सकते इसे किसी भी बच्चे से। ओके, तो ये पॉइंट आप कुछ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने अब तक जो डिस्कस किए। अब शिक्षा का जब अधिकार हुआ तो भाई समझो सरकार यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई, मीन समवर्ती सूची है, तो केंद्र और राज्य सरकार जहाँ पर जिसका दायित्व होगा वो ये मेक श्योर करेगा कि भाई बच्चा स्कूल जाए, पढ़ाई करे, एजुकेशन ले, इतनी बातें हो गई। इसमें आरटी एक्ट में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करी गई, मतलब कि आपकी कक्षा 1 से 8 तक की एजुकेशन के बारे में बात करी गई। इसमें आंगनवाड़ी वाली शिक्षा के बारे में बात नहीं करी गई थी, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जो बात रह गई वो आर्टिकल 45 में रह गई। आर्टिकल 45 में जन्म से 6 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के बारे में बात करी गई। मैम प्लीज जो सीटेड सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंशन नहीं है वो बता दो। ठीक है, सो मैं आपको अभी क्लास के लास्ट में वो टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, गुड मॉर्निंग पूजा। हाँ, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, आर्टिकल 45 में आंगनबाड़ी वाली एजुकेशन के, मैं बता दूंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है, के बारे में बात करी गई जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है। ठीक है, आइए तो अब हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल के बारे में। बेसिकली आर्टिकल से क्वेश्चन तो नहीं देगा कि सीधा पूछ दे कि इस आर्टिकल में, देखिए इसमें कुछ आर्टिकल भी हैं। ठीक है, सॉरी आर्टिकल नहीं, कुछ धाराएं हैं, धाराओं से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं देगा कि धारा 1 में क्या है, धारा 2 में क्या है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी बात आरटीई एक्ट में कही गई है या कौन सी बात आरटीई एक्ट में नहीं कही गई है। देखो आकर के जो आप राज्यसभा में बिल पहले पास हुआ, ठीक है, 20 जुलाई 2009 को, उसके बाद में लोकसभा में 4 अगस्त 2000, हाँ ठीक है, 2000 आपका 9 को पास हुआ, 26 अगस्त को फिर इस पे सिग्नेचर हुआ प्रतिभा देवी पाटिल जी के, और उसके बाद में आपका 27 अगस्त 2009 को ये आपके गजट में प्रकाशित होता है, फिर 1 अप्रैल 2010 को ये आपका लागू होता है। ठीक है ना, ये एक पूजा सुबह वाली यही चीज़ तो होती जो मेरे को नहीं मिलती है। ठीक है, हाँ, तो नॉर्वे हो गया। अब हम आगे चलते हैं और हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं बस उनको हम डिस्कस करेंगे, हम सभी धाराओं को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए, कलर चेंज कर दूं, ब्लैक ब्लैक देख के बोर हो गए होंगे। चलो, तो हम बात करेंगे जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनकी। अब मैं यहाँ पर धारा मेंशन नहीं करूंगी कि धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, क्योंकि कंफ्यूज हो गए। मैं सिर्फ वो चीज़ें मेंशन करूंगी कि आरटीई एक्ट में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। ठीक है, क्योंकि पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए। ओके, आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें उम्र के अनुसार प्रवेश के बारे में बात करी गई। मयंक खुश रहो। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि भाई आरटीई एक्ट क्लास के अकॉर्डिंग कैसा है, उम्र के अनुसार सजाती है ना, या उम्र प्रभावी नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है।
पिंक कलर, हाँ। तो भाई उम्र के अनुसार प्रवेश, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में बात करी गई है आरटीई एक्ट में। उम्र के अनुसार बेटा प्रवेश का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा 13 साल की एज में आपके यहाँ एडमिशन लेने आता है, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसने शुरुआती एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया है, पूरा नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब जब उसने शुरुआती एजुकेशन को पूरा नहीं किया हुआ है तो हम उसको ये नहीं करेंगे कि उसको कक्षा 1 में हम डाल दें, हम वहां पर क्या करेंगे, हम उसको उसी क्लास में डालेंगे जिस क्लास में एक 13 साल का बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो हम वहां पर उसकी शुरुआती एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए नहीं, हम एज के अकॉर्डिंग उसको क्लासरूम में डालेंगे, ठीक है। तो उम्र के अनुसार प्रवेश के बारे में बात करी गई है और ये धारा है आपकी 4। क्लियर हो गई हो तो मुझे बता दो जल्दी से, ओके। अगला जो पॉइंट है वो देखो, मैं धाराएं लिखाऊंगी तो आप कंफ्यूज होगे, धारा से क्वेश्चन कहीं किसी स्टेट में नहीं पूछा गया है, सीटेड में तो पूछते ही नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ों से वो पूछ देते हैं, इसलिए इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करो, जो इम्पोर्टेंट है उनको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, आइए, आरटी एक्ट में कहा गया कि भाई आप ट्रांसफर पर रोक नहीं लगा सकते हैं, स्थानांतरण पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं, ओके। स्थानांतरण पर रोक नहीं होगी, ठीक है। कि आप बच्चे को मान लीजिए बच्चे को कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेना है जाकर के, तो आप इस चीज के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हो, ओके। कि आप नहीं जाने दे रहे हो कि नहीं भैया हमारे यहाँ ही पढ़ा लो, हम नहीं छोड़ने देंगे स्कूल, तो आप वो काम बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ओके। आपको उसको ट्रांसफर देना पड़ेगा, और इनकेस नहीं पूछा, धारा नहीं पूछेगा, इनकेस मान लीजिए कि भाई कोई विद्यालय ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना कर दे, तो वो काम भी आप नहीं कर सकते हो, ओके। हाँ, और इनकेस बच्चे के पास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एडमिशन देने से नहीं मना कर सकते हो। मैम 2 मिनट का ब्रेक लेके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो प्लीज बेटा। सोम मैं एक काम करूंगी, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि जीन पियाजे हो गए, कोलबर्ग हो गए, ओके, वाइवात्स्की हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, स्टर्नबर्ग हो गए, एनसीएफ 2005 हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और सीटेट की आपको कैसे तैयारी करनी है मैं आपको बना दूंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए आप, ओके। हाँ, अभी सीटेट दिसंबर में होगा, तब तक मैं आपको एक बढ़िया वीडियो दे दूंगी, ठीक है। तो स्थानांतरण पर रोक नहीं होगी और आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं होने पर प्रवेश देना होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है आपको, जल्दी से बता दो, ओके। बोलो भाई, किधर कंप्लेन करना है, किधर कंप्लेन क्या करना है, आप जाओ फिर बीआरसी सीआरसी में जाओ, या डीआईएस ऑफिस जाओ, आप बीएससी साहब के पास में जाओ, कहीं भी चले जाओ, कितने सारे ऑप्शन है आपके, है ना। चलिए, अगला जो पॉइंट आपका है, अब देखो ये चीज भी यहाँ पर बोली गई कि भाई जो 3 वर्ष के बालक हैं, ठीक है, या जो आपका छोटे बच्चे जिनको प्राइमरी एजुकेशन या जो अपर प्राइमरी ले रहे हैं, तो भाई बहुत दूर स्कूल नहीं होने चाहिए कि वहाँ वो नदी नाव पार करके वो स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें, हम प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं इसमें, ओके। हाँ, तो भाई जैसे 3 वर्ष के बालकों के लिए ये क्या 3 किलोमीटर के दायरे में ही विद्यालय खोले जाने चाहिए, ओके। लिख देती हूँ इस पॉइंट को भी। क्या नहीं समझ में आया सुषमा? 3 वर्षों को गुस्सा आ रहा होगा, और क्या, इनके ही अलग दिमाग रहते हैं, है ना, ढंग से काम नहीं हो पाता है इनसे। बालक के लिए 1 व 3 किलोमीटर पर क्रमशः विद्यालय
खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी इस वाले पॉइंट में। ओके, क्लियर सबको। अब यहाँ पर अगर हम खर्च के रेशियो के बारे में बात करें कि भाई कौन सा रेशियो रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी। ओके, आइए तो देखिए आकर के। लेट आओगे तो फिर कैसे समझ में आएगा, ध्यान से सुनते हो नहीं, कमेंट पूरे फोकस रहता है आप लोगों का। हाँ, तो लिख लो, केंद्र व राज्य सरकार के व्यय का अनुपात 65 और 35 मीन्स 65 खर्च करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और 35 खर्च करती थी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये पहले था, ठीक है। अब ये 60 और 40 है, मीन्स 60 खर्च करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 खर्च करेगी भाई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब 60 और 40 का है। हेलो निखत, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सॉरी नॉट गुड आफ्टरनून। चलिए, तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से बता दो भाई। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट किसी भी तरह का? चलिए, ठीक है। अब हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो प्राइवेट स्कूल के बारे में है। 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, ठीक है। एग्जैक्ट उस पर नहीं जाओ, 3 और 3.5 वाले पे मत जाओ। हाँ, तो अब हम प्राइवेट स्कूल में क्या बात करेंगे, आरटी 2009 ने प्राइवेट स्कूल्स के बारे में क्या बात करी है, तो उसको भी देख लो आकर के। इन्होंने ये बात करी कि भाई निजी स्कूल जो हमारे रहेंगे, जो प्राइवेट स्कूल रहेंगे, वहाँ पर SC, ST, OBC और हैंडीकैप का जो कोटा रहेगा वो 25% सीट्स रिजर्व रहेंगी, जिनका खर्च उठाएगी हमारी कौन, हमारी गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, ये कैसी धारा है बेटा, ये कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं सुषमा आरटी एक्ट 2009 में, जिनको फॉलो करना था स्कूल्स को। ठीक है, ये बात है आपकी। ओके, हाँ निखत, मैं यहाँ बढ़ाती हूँ आपको। बेटा सीधा मेंशन होता है कि वर्तमान लिखा होगा या पहले का लिखा होगा, है ना, या मूल का लिखा हुआ होगा, तो ऑब्वियसली बात है ऐसी चीजें लिखी होती, मेंशन होता है। क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं घुमा देता है आपको। कुछ होते हैं जहां पर ऐसी चीजें मेंशन रहेंगी जो डाउट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए तो लिख लीजिए आकर के। निजी विद्यालयों की 25%, बोर्ड गया नहीं एक्चुअली ना, कैमरा का आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, है ना। तो आज उसको मैं फिक्स करूंगी, उसके बाद कल से तो टाइम पे ही रहेंगे, है ना। 25% सीट SC, ST, OBC और दिव्यांग के लिए। आज 1:30 बजे सुषमा आप आइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 1:30 बजे टेक्स्ट बुक के ऐप पे मेरी फ्री लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। तो 65-35 पहले था, 60-40 अब है। ओके, तो दिव्यांग के लिए आरक्षित होंगे। ओके, तो ये पॉइंट मींस इनका खर्च कौन उठाएगा, तो भाई इनका खर्च सरकार उठाएगी। ओके, गवर्नमेंट इनका खर्च उठाएगी, कोई अलग नहीं कि मतलब कि बच्चों को पैसे देने, ऐसा कुछ नहीं। 25% सीट पे जो भी एडमिशन होंगे वो गवर्नमेंट इनका खर्च उठाएंगे। ओके, तो यहाँ तक भी मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब देखो आकर के, जब हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई गवर्नमेंट स्कूल में आपको एक पैसा नहीं लेना है, नॉट इवन आप एंट्रेंस फीस ले सकते हैं कि प्रवेश शुल्क तक आप नहीं ले सकते हैं। और जितना पैसा आप लेंगे ना, उसका 10 टाइम्स ज़्यादा आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ जाएगी। ओके, और किसी तरह का आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले सकते हो बच्चे से यहाँ पर, कि मतलब आप उससे कह रहे हो कि टेस्ट दो, अगर टेस्ट में पास होते हो तो ही हम आपको आगे बढ़ाएंगे, है ना, नहीं तो हम एडमिशन ही नहीं देंगे। तो वो चीज़ भी आप नहीं कर सकते हो, पकड़े जाओगे तो भाई साहब पेनाल्टी आपसे लग जाएगी अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो, है ना। तो ये चीज़ें भी आप नहीं कर सकते हैं। आइए, और कौन सी चीज़ें मेंशन है इसमें, तो उनको भी देखो। हाँ, आयु प्रमाण पत्र, एज सर्टिफिकेट,
ना होने पर भी प्रवेश देना होगा। इनकेस बच्चे के पास में एज सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बाद भी आपको एडमिशन देना पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते एडमिशन देने से, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए आकर के, निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश देना होगा। जैसे कि आप ये समझिए, मान लीजिए कि हमारी जो डेट है एडमिशन की वो 31 जुलाई लास्ट डेट है कि हम अभी 31 तक ही हम एडमिशन देंगे बच्चों को, उसके बाद में हम एडमिशन नहीं देंगे बच्चों को, ठीक है। लेकिन अब कोई बच्चा आता है जो 15 अगस्त को आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए आता है, तो क्या होगा बताओ? एडमिशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बोलो भाई जल्दी से। एडमिशन वहां पर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा बताइए? तो वहां पर एडमिशन भाई देना पड़ेगा आपको, है ना। फिक्स डेट के बाद में भी अगर आप आते हो ना और नहीं आप ले पा रहे हो एडमिशन 31 जुलाई तक, उसके बाद में अगर आप आते हो तो आपको एडमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। अरे बेटा इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही तो नहीं हो पाती हैं, है कि नहीं। चल उसी ढर्रे पे सारी चीज़ें रही हैं। आप लोग एक काम करो, प्लीज़ एक बार लाइक भी कर दो भाई सेशन को जल्दी से, है। हाँ, बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हो, आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। बेल आइकन प्रेस कर लो। और हाँ, सुपर कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे? मोनिका 20 कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ ओके, 10 टाइम्स ज़्यादा पेनाल्टी आपसे ली जाएगी, जितना आप राशि लेंगे, जितना आप पैसा लोगे उससे ज़्यादा, ठीक है। आरटीई एक्ट में अवरोधन एवं निष्कासन पर 2 बार तो नहीं करो, ठीक है। रोक। अवरोधन का मतलब है कि आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो, कि आप बच्चे को एक ही क्लास में रोक करके रखे हुए हो, आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अवरोधन का मतलब यहाँ पर यही है कि आप बच्चे को एक ही क्लास में रोक करके नहीं रख सकते हो, आपको उसको आगे बढ़ा देना पड़ेगा, है ना। बच्चा 5th क्लास में है, भले ही वो बहुत ही लुदड़े हैं पढ़ने में, लेकिन आपको 6th क्लास में उसको डाल दो। निष्कासन का मतलब है आप बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते हो, ओके। क्या कह रही है अनीता? अवरोधन का मतलब है कि आप एक ही क्लास में बच्चों को रोक नहीं सकते हो, आपको पास करके उसे आगे बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपकी हो जाएगी, ओके। हाँ, और निष्कासन के बारे में बात करें तो भैया उसको आप एक ही क्लास में रोक नहीं सकते हो। मैम आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? अच्छा, बहुत से बच्चे यहाँ पर जो मेरे बारे में जानते भी नहीं और टेक्स्ट बुक ने अभी तक मुझे इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है ना। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी, मेरा बीएससी है, ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी से, साथ ही साथ डीएलएड है, बीएड भी है और सीटेड यूपीटेड क्वालिफाई है, और इसके अलावा एमए मेरा है साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से, ठीक है, ओके। तो इतनी चीज़ें हैं, और 5वीं पास, ठीक है, चलो। और बाकी मैंने अभी लास्ट 2 and 5 ईयर यानी कि 2.5 साल तक अभी मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है इन्हीं बच्चों को पढ़ाने का, जो सीटेट और यूपीटेट एमपीटेट राजस्थान रीट वगैरह देते रहे हैं, इन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और इससे पहले ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस है, तो ये सभी चीज़ें हैं, ओके। अरे पेडागोजी तो बहुत इजी है, मुझे कुछ आपको कीवर्ड्स बता दूंगी और आसानी से आप निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जूलॉजी बॉटनी मेरा सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, ठीक है। और मनोविज्ञान अभी मेरा मतलब लास्ट ही कंप्लीट हुआ है एमए साइकोलॉजी से, ठीक है। और इंटर्नशिप वगैरह भी कंप्लीटेड है मेरी काउंसलिंग साइकोलॉजी में। तो इन केस अगर आपको कोई नीड है भैया, कोई समस्या आती है, देन आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी समस्या का भी समाधान मैं कर दूंगी, ठीक। लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान मैं नहीं कर पा रही हूँ। आइए, तो अवरोधन का मतलब हो गया कि एक ही क्लास में आप रोक नहीं सकते। निष्कासन का मतलब आपका हो गया कि आप उन बच्चों को स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। नजर लग। हाँ, अगला पॉइंट जो हमारा आरटी एक्ट में बोला गया वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, उसको देखो आकर के।
MSc जूलॉजी से करूँ या भाई ये तो डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है ना, आपको बॉटनी पसंद है या आपको जूलॉजी पसंद है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट वगैरह की क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, हेलो पूजा। हाँ चलो, तो शारीरिक समस्या है, कैसे करें कांटेक्ट? अरे कुछ तो होंगे ना मेरे कांटेक्ट में ऑलरेडी, पहले से होंगे कुछ बच्चे यहाँ पर। शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना पर रोक। वही आरटी एक्ट में बच्चे की कुटाई पर रोक लगाई गई है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। आप बच्चे को कुछ डांट नहीं सकते हो, आप बच्चे को अब्यूज नहीं कर सकते हो, आप बच्चे को पिटाई नहीं लगा सकते हो, है ना, आप ये सब कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकली एंड मेंटली आप बच्चे को टॉर्चर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका हो गया। गुड मॉर्निंग शुभम, मनमीत, बहुत जल्दी आ जाते हो आप। हाँ, और भी चीज़ें बात करी गई कि बिना मान्यता के कोई स्कूल नहीं चलेगा, अगर पकड़े जाते हो तो आपसे पेनाल्टी लगेगी, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करी गई हैं। पूजा क्लास 10 बजे शुरू हो जाती है, ध्यान रखो। ओके, आइए तो अगला पॉइंट हम बात करेंगे। यहाँ पर एक एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात करी गई, मैं लिख देती हूँ। विद्यालय प्रबंधन समिति। मैम कैसे पढ़ाती है, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल पाती है। सभी नाग और नागिन को नाग, सुमन कुछ भी लिख दे रही हो तुम तो है। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, ठीक है, ये भी आरटीई एक्ट में। अब विद्यालय प्रबंधन समिति का मतलब ये क्या काम क्या करेगी, इनका काम ये रहेगा कि भाई साहब ये स्कूल को आगे कैसे बढ़ाना है, इसको डेवलप कैसे करना है, इसके ऊपर ये काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके श्री राम। चलिए, तो ये चीज़ें अब देखो आकर के, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आप देखो कि भाई जो हमारा क्या कहते हैं, पहला यूपी टेट या सी टेट वगैरह कब स्टार्ट हुआ? 2011 में स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। चलो, 2011 से स्टार्ट हुआ था आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट वगैरह, ठीक है। तो भाई 2010 में लागू हुआ था आपका आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में ही भाई शिक्षकों की योग्यता के बारे में बात करी गई थी। उसके बाद में ही आपका जो टेट, पहले तो आप बीटीसी कर लो, उसके बाद में उसी की मेरिट बनती थी और उसी के आधार पर आपको जॉब मिलती थी। लेकिन फिर जब आरटी एक्ट आपका लागू हुआ तब हमारा टेट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी, बेसिकली आरटीई एक्ट में शिक्षक की योग्यता के बारे में भी बात करी गई, लाइक बीएड हो गया आपका, टेट वगैरह हो गया, तो ये चीज़ आपकी हो गई, ठीक है। तो आरटीई एक्ट में शिक्षक की योग्यता के बारे में बात करी गई, ठीक है। ये नहीं कि मतलब किसी को भी उठा करके आप वहाँ पर लगाए दे रहे हो और सिर्फ बीटीसी आपका वही जो हम लोग डीएलएड है ना, डीएलएड ही पहले बीटीसी हुआ करता था सिद्धि, ठीक है। पहले डीएलएड आपका बीटीसी हुआ करता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? कोई डाउट आपको जल्दी से बता दो, बोलो, एनी डाउट? और आपके आरटीई एक्ट में शिक्षक के कर्तव्यों के बारे में बात करी गई है कि भाई इनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, है ना, टीचर्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी। अब इनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को समझ लीजिए। शिक्षक का भाई काम क्या होगा? पंक्चुअल होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, बेसिकली नियमितता यानी कि रेगुलर हो और पंक्चुअल हो, समय पालन। ये नहीं कि वहाँ स्कूल खुल रहा है 8 ही बजे और बच्चे वो आ रहे हैं 12 बजे, है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं एक दिन आ रहा है उसके बाद 10 दिन आ ही नहीं रहे हैं। धाराएं तो आपके नोट्स में या पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है ना। हाँ, उनकी वैल्यू बहुत सी चीज़ें भाई जो चेंज हुई हैं। तो नियमितता है वो समय पालन, और एक फिक्स टाइम पर आपको करिकुलम यानी कि जितना भी आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो आपको पूरा करा देना पड़ेगा। मुझे आप बताइए कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? मैम मेरे टाइम में कुछ ऐसे मत बोलो प्लीज़, कूटते थे मुझे 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 कुछ और ही लगा, सॉरी। भूमिका गुड मॉर्निंग। छोटा दिख रहा है? अब राइटिंग कल मैं बोर्ड पे क्लास लूंगी, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। अनीता थोड़ा सा ना स्पेस दे देती तो वो डाउट नहीं मुझे बनता, ओके। अब जहां से आप बिलोंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना आपका।
हाँ, करिकुलम में ऑल ओवर, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं, जितनी भी टीचिंग, चाहे वो नॉन टीचिंग चीज़ें हों, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें हों, है ना, पूरा एक दिन भर का एक्टिविटी बच्चे का हो जाता है। सिलेबस आपका पर्टिकुलर डिफाइन है कि ये चीज़ें हमको पढ़ानी है ना। तो करिकुलम ब्रॉड है और सिलेबस एक लिमिटेड चीज़ है, उसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखो। निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। हाँ, अगला पॉइंट आपका क्या है, सरकारी नीतियों का पालन किया जाए, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनका भी पालन किया जाए। ओके, गुड मॉर्निंग मैम, मैं आज क्लास में देर से पहुंची, 2 मिनट के अंदर क्लास फिनिश। हमें टेट की तैयारी करनी है, प्लीज़ आप हमें गाइड दें, टेट की तैयारी कैसे हो, सिलेबस। हाँ, गुड मॉर्निंग अमित। बेटा एजे वो आज थोड़ा सा इशू हो गया था, 10 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, आज इस वाले में आप लेट हो गए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, इट्स सीटेट। ठीक है, ओके, सीटेट की तैयारी के लिए आप लोग सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं अपने टीचिंग एग्जाम की। आपको बैच मिलेंगे, आपको प्रॉपर सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो ऐप है आपका, उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पर एक ऑप्शन आपका है व्हाट्सएप नंबर गाइडलाइन वाला फुल वीडियो। एजे आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो, अपना नंबर नहीं ड्रॉप करना है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक ऐप को आप डाउनलोड करो, उसमें एक फीचर है सुपर कोचिंग का, उसको ज्वाइन कर लो। और कोड आप सब लोग एक ही यूज़ करेंगे, मोनिका 20। ठीक है, इसको नहीं भूलना है, इसको लिख देना है, इससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और सीटेट की तैयारी बहुत आसान है, पहली बार में आप क्वालिफाई करो। हाँ, तो सरकारी नीतियों का पालन करना। ठीक है, और 1:30 बजे मेरी फ्री क्लास होगी, आप आइएगा, फिर वहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये काम भी एक आपके टीचर का हो गया कि भाई साहब उसको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं आपके क्या कहते हैं, आरटीई एक्ट में ही शिक्षक और छात्र के अनुपात के बारे में बात करी गई है। अमित स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही, तो हम बात कर लेते हैं शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में। ठीक है, कि भाई क्या रेशियो रहेगा आपका, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चों पर कितने टीचर रहेंगे। प्राइमरी लेवल पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटा 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर रहेगा। ठीक है, 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर रहेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें कि जब बच्चे आपके बढ़ेंगे विद्यालय में, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जब बच्चे आपके स्कूल में 200 प्लस हो गए प्राइमरी लेवल पर, तब ये रेशियो चेंज होगा, तब आपके 35 बच्चों पर एक टीचर आपका हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रेशियो एकदम चेंज है, जब उसको हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी वहां पर रेशियो क्या है। हम अभी आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं इसमें। ओके, हाँ, रेशियो अभी चेंज किया है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वहां पर मैं डिफाइन करूंगी जब वो अगला टॉपिक आपका आएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर, है ना, अपर प्राइमरी लेवल पर क्या रहेगा, तो उसको हम देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर तब ये रेशियो आपका 1:35 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 35 बच्चों पर एक टीचर आपका हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको आप मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे और चीजें डिस्कस कर लेते हैं भाई, कि एक सप्ताह में बेटा रेशियो अगर हम प्राइमरी लेवल पे बात करें तो 30 बच्चों पर एक टीचर रहेगा, और अगर प्राइमरी लेवल पर 200 प्लस बच्चे हो जाते हैं तब रेशियो चेंज हो जाएगा, 35 बच्चों पर एक टीचर हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपर प्राइमरी पर बात करें तो ये रेशियो आपका एक सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 40 होगा। राइट अनीता, हाँ, ठीक है, 40 बच्चों पर एक टीचर। ठीक है, अगर 200 प्लस बच्चे हो जाते हैं, और अपर प्राइमरी में रेशियो चेंज होता है, 35 बच्चों पर एक टीचर आपका हो जाता है। ठीक है, हाँ, वो गलत मैंने लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया। ओके, तो अगर हम बात करें कि एक वीक में टीचर कितने घंटे काम करेगा, एक सप्ताह में तो भाई ये 45 घंटे
घंटे ये काम करेंगे, ठीक है। 45 आवर्स ये काम करेंगे एक हफ्ते, एक सप्ताह में। ओके, इसमें जो शिक्षा से जुड़े काम है, मतलब बच्चों को पढ़ाना या जो आपके नॉन टीचिंग जैसे कि रजिस्टर तैयार करना, बाकी की चीज़ें करना, वो सब चीज़ें भी इसमें आपकी आ जाती हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब अगला हम पॉइंट लिख लेते हैं भाई, जो हमारे टीचर होंगे वो कुछ ऐसे काम है जिनमें वो नहीं लगाए जा सकते। वो कौन कौन से काम है? नहीं, पहले देख लेते हैं किन कामों में लगाए जाएंगे। तो चुनाव, ठीक है। हाँ, कल से बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, आज थोड़ा सा इशू हो गया था बस, ठीक है। चुनाव, जनगणना, ठीक है। आपदा राहत कार्य, आपदा राहत कार्य के अलावा शिक्षकों को किसी नॉन टीचिंग यानी कि गैर शैक्षणिक कार्य में ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। ओके, अगला पॉइंट अगर हम बात करें, शिक्षक जो है भाई वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट जो टीचर होंगे वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। तो शिक्षकों का निजी ट्यूशन पर रोक, तो एक ये काम भी आपका हो गया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी, या मैं बस बकवास ही कर रही थी? हाँ बेटा, भूमिका 10 बजे क्लास चलती है, 1:30 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पे क्लास चलती है। समझ में आई आप सबको यहाँ तक बातें? इससे पहले की जो भी क्लासेस हो चुकी है वो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू शैलस, थैंक यू सो मच। बताइए आप सबको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो भाई। क्लियर हुआ आप सबको? कह रहे किसी में नहीं। बेटा चुनाव में लगा सकते हैं, जनगणना में लगा सकते हैं, आपदा राहत कार्य में लगा सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं और नहीं लगा सकते नॉन टीचिंग एग्जाम में, ठीक है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज डिस्कस किए हैं, किसके? आरटीई एक्ट के। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आए होंगे। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग क्या करेंगे। आप लोग अब मुझे 1:30 बजे मिलेंगे। देखो 10 बजे यूट्यूब क्लासेस का टाइम आप लोग याद रखिए, मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग आया करिए। ओके, हाँ, आप 10 बजे टाइम से आया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो आप लोग, ओके, ताकि आप लोगों को मेरी क्लासेस मिलती रहे। बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लो। अब हाँ, टेक्स्ट बुक ऐप जिनके भी पास नहीं, टेक्स्ट बुक ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर लाइव क्लासेस में सीटेट, और वो तो वो इन अ ईयर है ना, 200 और 220 वाला जो हिसाब था वो 1 साल में है आपका, ठीक है। कुछ चीज़ें बेटा उसके लिए भी बाकी रहने दो, नेहा है, सारी चीज़ें बता दूंगी, मजाक कर रही हूँ। ओके, जितनी चीज़ें नीडेड है, जो चीज़ें पूछी जाती है वो मैंने आपके साथ में सारी डिस्कस करी हैं। ओके, तो आपको यूज़ करना है मेरा कोड मोनिका 20, जिससे आपको मिलता है 20% का ऑफ, ठीक है। ओके, हाँ, तो बाकी आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग क्लास को लाइक भी कर दो, है ना। जितने बच्चे उतने लाइक नहीं है क्लास में, और लास्ट मेरे जाने के बाद में कमेंट भी ज़रूर करके जाया करो आप लोग, ठीक है, ताकि भाई पता तो लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ आपके समझ में आ रहा है। अब बाकी कल हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और अभी आज मुझे आप 1:30 बजे मिलेंगे। कहाँ पर बताओ भाई जल्दी से? 1:30 बजे कहाँ मिलोगे? 1:30 बजे मुझे टेक्स्ट बुक ऐप पे मिलोगे। मैंने आज जो आपको पढ़ाया है उसी के MCQs में आपको कराऊंगी, ठीक है। ओके ओके, हाँ ठीक है, चलिए। तो बबली, सिद्धि, ज्ञानाक्षा, पूजा, अनीता, रिशु, मूलचंद जी, पूजा, मणि, बाय बाय, ज्ञानाक्षा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। ओके शशि, थैंक यू सो मच। हाँ, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेना जिनके भी पास नहीं है, मैं यही पढ़ाऊंगी, आप मुझे मिलिएगा। मैम जिसका सोशल साइंस है उसे भी नहीं, जिसका सोशल साइंस है वो लोग पेपर 2 में उनके पास में SST रहेगा। भूमिका मेरी नहीं चलती है बाप है ना। ओके दिगेंद्र, चलिए ठीक है। श्रीराम बाय बाय, रिंकेश बाय, मनमीत थैंक यू।
अब एमसीक्यूज गलत नहीं होने चाहिए आपके 1:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है। हाँ मेरी मैम नहीं घूरती, ऑनलाइन वाला कुछ है ही नहीं हिसाब ना, नहीं तो मैं एक एक पंच लगाती तुम लोगों के। चल ओके वीर बहादुर, थैंक यू सो मच क्लास में आप लोगों का बने रहने के लिए। गुड मॉर्निंग तौसीफ, लेट हैं आप, 10 बजे आ जाया करो, है ना, प्लीज़ बी ऑन टाइम। कल एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और हाँ शेयर ज़रूर करा करो अपने दोस्तों के साथ में। अच्छा ना जाऊँ, लोटा पार्टी, ये क्या है? थैंक यू सुषमा, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।